अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे जितने भी काश्तकार भाई हैं जो कि खेलियों पर चोपे के जरिए कपास की काश्त करते हैं, तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ज़मीनें जो कि थोड़ी सी रेतली हैं या कच्चे वाट की जो ज़मीनें हैं, उसमें आपने लेबर को कैसे समझाना है और चोपा ख़ास तौर पर आपने कैसे लगाना है। तो हमारे साथ मौजूद है ये भाई, ये यहाँ पे ये चोपा लगा रहे हैं, इनकी लेबर भी है। तो ये चोपा लगाएंगे तो साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को जरा आपने गौर से देखना है और स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज वो है सीड आपका डिलिंट होना चाहिए। इस दफा ये मुझे तजर्बा हुआ है कि डिलिंट और फजी सीड में जर्मिनेशन का तकरीबन 2 दिन का फर्क है। ये जो हमने डिलिंट करके तेजाब से धोकर सीड लगवाया था, ये 2 दिन पहले जर्मिनेट हुआ है, 2 दिन पहले उग गया। और कपास का पौधा या कोई भी आप जब लगाते हैं सीड, वो जितना जल्दी उगता है उतना ज्यादा हेल्दी होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि चोपा आपने किस तरह लगाना है। तो ये सामने आप खेलियां देख रहे हैं। चोपा जमीन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक रेतली टाइप नरम जमीन होती है और दूसरी सख्त जमीन होती है या पक्के वाट जमीन होती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो कि रेतली जमीन है, थोड़ी सी नरम जमीन है, उसमें आपने चोपा किस तरह लगाना है। उसमें ये देखिए अभी पानी की टोक बंद हुई है, पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है और लेबर यहाँ पर लगाना शुरू कर चुकी है। इसमें क्या होता है, रेतली जमीन में सेक तेजी के साथ ऊपर जाता है, सीपेज तेजी के साथ ऊपर जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आपका सीपेज हाफ से ऊपर चला जाए तो आपने लेबर को कहना है कि अब इंतजार नहीं करना। तो चोपा आपने किस तरह लगाना है, शुरू करें जी लगाना। तो ये आप देख लें, जहां पे सीपेज खत्म हो रहा है एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर चोपा लगाया जा रहा है जहां पे सीपेज खत्म हो रहा है। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि आपका पानी वहां तक पहुंचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं। और दूसरा ये देखें, ये जो लेबर है खासतौर पर बहावलपुर में हमें जो मिली है, ये भी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जब ये चोपा लगाते हैं तो उसके बाद मट्टी भी देते हैं ऊपर से हल्की हल्की। तो एक तो बीज पूरा ये देखें कवर हो गया है। ये देखें अब यहाँ पे लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि कहीं पे कहाँ पे लगा हुआ है और कहाँ पे नहीं है। बीज लगाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे, ये देखें इस जगह के ऊपर से हल्की सी मट्टी दे देते हैं और ये सीपेज थोड़ा सा और भी ऊपर जाना है। तो जहाँ पे चोपा लगा हुआ है मुकम्मल तौर पर यहाँ तक सीपेज चला जाएगा, बीज से भी ऊपर। और दूसरी बात, किसी भी तरह आप गलती से भी इतना पानी मत लगाएं कि इस बीज तक पानी चला जाए। बीज तक पानी जाएगा, इट्स मीन कि आपके जर्मिनेशन के मसाइल होंगे। बीज से पानी इतना नीचे रहे, ये देखिए यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका बीज और यहाँ तक सीपेज जाएगा, तो आपकी जर्मिनेशन बेहतरीन हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? 1.5 से 2 इंच नीचे रहे पानी ना, 1.5 से 2 इंच। ये भाई बड़े समझदार हैं। देखिए, और दूसरा बहावलपुर के इर्द गिर्द तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक जिन भाइयों ने चोपा लगवाना हो तो इस लेबर के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। मतलब हर काम करते। अच्छा, आप हर काम करते हैं, सब्जियों का भी? ठीक है। तो एक तो ये तजर्बाकार बहुत है जी। अभी ये आए हैं तो ये इन्होंने शुरू में आके हमें समझाया है कि भाई इस तरह चोपा लगाएंगे तो हो जाएगा। और दूसरा इनकी एक और खूबी, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इनका ये भी क्लेम है कि अगर आपका बीज ठीक हो, उगेगा नहीं तो संभाल हम फ्री करके देंगे। इतना इनको एतमाद है अपने हाथ पे। और वाकई इनकी जर्मिनेशन जो हुई है, मैंने आपको चोपे वाली कपास दिखाई भी थी पिछली वीडियो में, कमाल की हुई है। अब हम आ जाते हैं दूसरी जमीन पर जो कि पक्के वाट है। मेथड उसमें भी सेम यही है, पक्के वाट जमीन में भी, कि आपने पानी लगाना है और जहां पे सीपेज खत्म हो रहा है एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर आपने चोपा लगवाना है। लेकिन उसमें यह है कि आपने पानी लगाने के तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट इंतजार करना है। पक्के वाट जमीन में सीपेज स्लो ऊपर जाता है, कच्ची जमीन में सीपेज तेजी के साथ ऊपर चला जाता है। दूसरा, इसके अलावा भी एक बात आपने लेबर को समझानी है, वो ये है कि जब आप इस तरह पानी लगा लेते हैं तो सम टाइम क्या है, अगर जमीन के लेवल का फर्क है तो यहाँ पर भी सीपेज आ जाता है। तो यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक चोपा यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा, तो आपका जो लाइन से लाइन का वक्फा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बल्कि आपने यहाँ पर ही लगाना है, पानी से 1.5 से 2 इंच 3 इंच ऊपर। अगर सीपेज यहाँ पर चला भी जाता है तो यहाँ पर आपको चोपा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लगाएं ताकि आपसे जो आपका जो लाइन से लाइन का वक्फा है वो भी मेंटेन रहे। इसके अलावा लेबर का जो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ ये बहावलपुर के इर्द गिर्द जितने भी भाई हैं उनके लिए ज्यादा दूर ये नहीं जाते। 20-30 किलोमीटर तक बहावलपुर शहर से किसी भी साइड पर ये चले जाएंगे तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ होगा। और प्लीज भाई गैर जरूरी कॉल ना करें, जिस भाई ने चोपे लगवाना है सिर्फ वही कॉल करें। कपास की मैनेजमेंट पर मबनी हमारी इंतहाई मालूमाती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।